भक्तों को जय श्री सीताराम। तो जब राम जी लक्ष्मण जी को बताते हैं कि भरत जैसे न समय मिलने आ रहे हैं, तो लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित होते हैं और भगवान राम की सौगंध खाते हैं कि मैं भरत जी को छोड़ूंगा नहीं, उन्हें युद्ध में मार डालूंगा, उन्हें शंकर जी भी बचा नहीं सकते हैं। तो श्रवण करते हैं आगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनहु रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारि, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। अति सरोस माके लखन लखि सुनि सपथ प्रवान, असभय लोक सब लोकपति, चाहत भगरि भगान, सियावर राम जय जय राम। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध में तमतमाया हुआ देखकर उनकी प्रमाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबरा कर भागना चाहते हैं। जगु भय मगन गगन भय बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी, ताप प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सके को जान निहारा। सारा जगत भय से डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काजु किछु होई हो, असमुझ करिए भल कहा सबको, असहसा करि पाछे पछताही, कहीं वेद बुद्ध ते बुद्ध नाही। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं है। असुनि सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिय सादर सन माने, कही तात तुम नीति सुहाई, सब ते कठिन राज मत भाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण सब जा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जो अचवत नृप मात हिते, नाहिन साधु सभा जहि से, असुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच महा सुना नदीसा। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन सत्संग नहीं किया वही राजा राज मद रूपी मदिरा का आचमन करते हैं, पीते हैं, मत वाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो कहीं सुना गया ना देखा ही गया है। भरत ही हो न राज मद विधि हरिहर पद पाई, कबहू की काजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिन साई, सियावर राम जय जय राम। अयोध्या के राज्य की बात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का क्या कभी काजी की बूंदों में क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है, फट सकता है। अतिमुर तरुण तरनी मकु गिलई, गगन मगन मकु मेघ मिलई, गोपद जल बूढ़ घट जोनी, असहज क्षमा बर छाड़ छोनी। अंधकार चाहे तरुण मध्याह्न के सूर्य को निकल जाए, आकाश चाहे बादलों के में समा कर मिल जाए, गौ के खुर इतने जल में अगर जी डूब जाए, और चाहे पृथ्वी अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे। मसक फूक मकुमेरु मुड़ाई, होई न रप मधु भर तहि भाई, लखन तुम्हार शपथ पितु आना, असुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। मच्छर के फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई भरत को राजमत कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र उत्तम भाई संसार में नहीं है। असगुन खीरु अवगुण जलताता, मिलई रचई पर पंच विधाता,
भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। हे तात गुण रूपी गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर भिगाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्य वंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। अगही गुण पै तज अवगुण बारी, निज जस जगत कीन है उजियारी। कहत भरत गुणशील सुभाऊ, प्रेम पयोधि गगन रघुराऊ। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया। भरत जी के गुणशील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। असुनि रघुबर बानी विबुध देखि भरत पर हेतु, असकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेतु। सियावर राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समझ देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे, श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। जो न होते जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धर निधरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जाने तुम बिनु रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म ना होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, रविकुल के लिए अगम उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लखन राम सिय सुनि सुरबानी, अति सुख लहु न जाय बखानी। यहाँ भरत सब सहित न सहाये, मंदाकिनी पुनीत नहाये। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। असरित समीप राखी सब लोगा, मांगी मातु गुर सचिव नियोगा। चले भरत जहाँ सिय रघुराई, असाथ निषाद नाथ लघु भाई। फिर सबको नदी में नदी के समीप ठहरा कर तथा माता गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राजा और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां को चले जहाँ श्री सीताराम जी और रघुनाथ जी थे। असमुझी मातु कर तब सकुचाही, करत कुतर्क कोटि मन भामाही। माही राम लखन सिय सुनि ममै नाऊ, उठ जति जनि अनत जाहि तजि ठाऊ। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करने को समझकर याद करके सकुचाते और मन में करोड़ों अनेकों कुतर्क करते और सोचते हैं, श्री राम लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर ना चले जाएं। मातु मते महुमानि मोहि, जो कछु करई सुथोर। अवगुण क्षमिया दरहि, समुझी आपनी ओर। सियावर राम जय जय राम। सियावर